आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी जो प्रोग्राम है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। आगे कौन सा प्रोग्राम रहेगा, बातचीत करेंगे। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं सबसे पहले तो गिरफ्तारी को, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के विरोध में कौन कौन से प्रोग्राम आगे आने वाले दिनों में होने हैं? देखिए, ये सरासर तानाशाही है और किसी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना एक सबूत के, बिना चवन्नी की बरामदगी के 2 साल से ये लोग लगे हुए हैं, रेड कर रहे हैं हर जगह पर। हमारे बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक चवन्नी भी आज तक कहीं से बरामद नहीं कर पाए। उसके बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देना कानून का दुरुपयोग करके, ये सरासर तानाशाही है। इसके खिलाफ 7 अप्रैल को पूरे देश में एक दिन का उपवास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रखेंगे। हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के निकट सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और एक दिन का उपवास रख के सांकेतिक विरोध इस गिरफ्तारी का, इस तानाशाही का करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो भी पत्ते चल रही है आजकल, वो सारे उल्टे पड़ रहे हैं इनके दांव। इन्होंने सोचा था हमारे सारी सीनियर लीडरशिप को ये लोकसभा चुनाव तक जेल में रखेंगे, लेकिन संजय सिंह जी जमानत लेकर के रेगुलर बेल लेके पीएमएलए में, जिसका मतलब होता है कि इस केस में कुछ है ही नहीं, ऐसी रेगुलर बेल लेकर के संजय सिंह जी बाहर आ गए हैं। इनके सारे मंसूबे फेल हो गए हैं। हरियाणा में कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि इनको 10-0 से इनका बोरिया बिस्तरा समेट के भेजेंगे। एनडीए हारेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। किस तरह से देखते हैं संजय सिंह अब जैसे बाहर आ गए, तो आपको लगता है कि पार्टी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा? नई ऊर्जा है कार्यकर्ताओं में और एक बहुत भावुक क्षण। 6 महीने तक उनको बिना किसी कसूर के जेल में रखा गया, लेकिन कहते हैं कि किसी भी तानाशाह की जेल की दीवारें क्रांतिकारियों के हौसलों से ऊंची नहीं हो सकती है। वो साबित किया संजय सिंह जी ने। जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, उससे ज़्यादा ऊर्जा के साथ बाहर आए हैं और सभी कार्यकर्ता बहुत मोटिवेटेड हैं। उन्होंने कल कहा स्पष्ट तौर पर संजय सिंह जी ने कि ये सेलिब्रेशन का समय नहीं है, ये संघर्ष का समय है। संघर्ष के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है और इस संघर्ष को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इंडिया गठबंधन के तहत आपको एक सीट कुरुक्षेत्र दी गई है, जहां पर जोर शोर से कैंपेन चल रहा है। क्या कैंपेन में भी संजय सिंह नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे, संजय सिंह जी भी नजर आएंगे, भगवंत मान जी भी नजर आएंगे। सारी पार्टी की लीडरशिप प्रचार के लिए पहुंचेगी वहां पर। और जिस तरीके का कैंपेन डॉक्टर सुशील गुप्ता कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में आज से पहले कभी हुआ। इतनी बड़ी लोकसभा होने के बावजूद, 900 से ज़्यादा गांव होने के बावजूद, एक एक गांव में जाके लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं, उनकी मदद मांग रहे हैं। लोगों के बीच में ज़बरदस्त रुझान है इस बात को लेकर के कि पहली बार कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हमारे बीच में आया है। एक बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन कुरुक्षेत्र लोकसभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को मिल रहा है। एक तरफा जीत हासिल करेंगे यहाँ से। समर्थन गुप्ता जी को तो मिल रहा है, पर बाकी पार्टियां भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने भी अपने चुनाव के लिए कुछ जो उम्मीदवार है वो दे दिए हैं। पर किस तरह से देखते हैं उनके इस कैंपेन को? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अपना कैंपेन शुरू भी कर पा रही है। उनके 10 उम्मीदवार घोषित हुए हैं हरियाणा में। आप बताइए, 5 उम्मीदवार तो मुझे लगता ही नहीं कोई खबर ही आज तक आई है कि वो कहीं प्रचार कर रहे हैं, किसी कैंपेन पे गए हैं। बाकी 5 ने अपना कैंपेन शुरू करने की जो कोशिश की, उसका हश्र मैं आपको बता देता हूँ। ये सिरसा से अशोक तंवर जी ने कैंपेन शुरू करने की कोशिश की। फतेहाबाद के गांव करनौली में, एहली सदर, हुक्मावाली, अलीका, कारियां, हडौली समेत दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां पे उनको घुसने नहीं दिया, उनका विरोध हुआ, उनको वहां से वापस लौटना पड़ा बैरंग। टोहाना के गांव में कई गांव ऐसे हैं, अमीन, फतेहपुरी, खनौरा, जहां पे वो कार्यक्रम घोषित करने के बाद उनको कैंसिल करने पड़े विरोध के चलते। इसी तरीके का हाल मोहनलाल बड़ौली जी का देख लीजिए। सोनीपत से प्रचार शुरू किया, गांव में विरोध हो गया उनका तुरंत प्रभाव से। हिसार में रणजीत चौटाला जी, जिनकी पहले ही जमानत जब्त हुई थी लोकसभा चुनाव में, उनको बीजेपी कैंडिडेट बना के लाई। इनके पास अपना नहीं था कोई कैंडिडेट, तो उन्होंने भी ब्राह्मण समाज पे ऐसा बयान दे दिया, उसके बाद पूरे इलाके में उनका विरोध हो रहा है। उनको बदलने के बारे में विचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी जो भी उम्मीदवार इनके चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है और कुछ उम्मीदवार तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि वो चुनाव प्रचार के लिए निकलें। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, इस विरोधता का कारण क्या मानते हैं आप? इस विरोध का कारण स्पष्ट है। 10 साल तक जब लोग अपनी समस्याएं लेके भारतीय जनता पार्टी के पास गए, लोगों ने कहा हमें रोजगार दे दो, उनको लाठियां मिली। लोगों ने कहा हमें मान सम्मान दीजिए, उनको लाठियां मिली। सरपंचों ने कहा हमें अपना अधिकार दीजिए, उनको लाठियां मिली। खिलाड़ियों ने कहा मान सम्मान दीजिए, उनको लाठियां मिली। किसानों ने कहा एमएसपी दीजिए, उनको लाठियां मिली। तो लोग कह रहे हैं जैसा व्यवहार 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किया, अब जब भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने आएगी गांव में, हम भी वैसा ही व्यवहार उनके साथ करेंगे। शठे शाठ्यम समाचरित। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ढांडा, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर राय रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।